गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हम सब लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन सभी विचारों पर ध्यान आकृष्ट करेंगे जो विचार हमें बेहतर से बेहतर मार्ग पर चलने के लिए और जीवन में त्याग, समर्पण और मन की जो भी आपका सोच है उसके मुताबिक कार्य करने के प्रति बढ़ावा देगा। तो आखिर ऐसा क्या है जो हम अपने जीवन में बेहतर से बेहतर करने का प्रयत्न करते हैं? तो यह आवश्यक है कि यदि आप जीवन में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको मार्गदर्शक की बहुत जरूरी होता है। और वो मार्गदर्शक कौन होते हैं? आपके धर्म का अनुयायी, धर्म का प्रचारक, आपके जीवन के लायक एक विकसित विचार वाले लोग होते हैं। और वो जो आपको एक अच्छे रास्ते पर चलने के लिए तैयार करते हैं, वह आपका कौन होते हैं? आपका शीर्ष गुरु होते हैं। जो आपके बिजनेस की बात हो, आपकी पढ़ाई की बात हो, घर परिवार की संभालने की बात हो, तो इन सब जगह किनकी जरूरत पड़ती है? जो एक अच्छे विचारक होते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। और ऐसे में आपको पता है कि महाभारत में यदि किन्हीं का शीर्ष पर स्थान माना गया है तो वह हमारे श्री कृष्ण जी हैं, कन्हैया जी हैं। तो वो श्री कृष्ण जी का जो नाम आया, वो श्री कृष्ण जी क्या हैं? वो श्री कृष्ण जी बिल्कुल कैटलिस्ट की तरह हैं, उत्प्रेरक की तरह हैं। यदि युद्ध में, महाभारत के युद्ध में किन्हीं का नाम आया है तो श्री कृष्ण जी का आया है। लेकिन कभी नहीं आपने ऐसा सुने होंगे कि श्री कृष्ण जी का जो नाम आया है वो युद्ध करने वालों में से आया है। कभी सुना है आपने? नहीं। यह युद्ध को शुरुआत करवाए, युद्ध का अंत करवाए, लेकिन इन्होंने खुद वैसा नहीं किया। इन्होंने खुद अपने हाथों से धनुष नहीं चलाया। करवाइए, मार्गदर्शन इन्हीं का है, मगर इनका कोई योगदान धनुष बाण चलाने में से नहीं। तो आखिर ये शीर्ष गुरु क्यों हैं? तो मतलब है कि सारा खेल दिमाग का है, सारा खेल दिमाग का है। और दिमाग से इन्होंने खेल खेला। और महाभारत में पूर्ण योगदान रहा है श्री कृष्ण। इसी तरह से कोई भी कार्य में आप बढ़ते हैं तो आपके मार्गदर्शक का होना जरूरी है। मान लीजिए मार्गदर्शक आपको मानना पड़ेगा, तभी संभव है। तो उसी में बात यहां पर जुड़ता है, बात नहीं में खत्म नहीं होती है। आई बात इस जगह पर दान का। आज मैं प्रसंग के माध्यम से पेश कर रहा हूं दान का महत्व। और इस संसार में यदि दान ही में किन्हीं का नाम आता है तो दान वीर कर्ण का आता है।
किंतु दानवीर कर्ण अकेले प्रतिभागी नहीं होंगे, अकेले प्रतिभागी नहीं होकर के दानवीर कर्ण का नाम इनको आया होगा, जरूर इनके साथ और भी कोई होंगे, और वो और कोई दूसरे कोई नहीं, वो पांडवों में युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को मानना था ऐसा, युधिष्ठिर को ऐसा मानना था कि हम सबसे हमारी आगे महत्व होगी, हम सबसे आगे दान करने वालों में से। तो श्री कृष्ण इस बात को सुनकर मुस्कुरा गए और बोले कि युधिष्ठिर, आपको यह सोचना बिल्कुल गलत है। इस संसार में दान करने वाले आपसे कुछ दूरी पर रहता है और वो आपसे भी ज्यादा महत्व वाला है। ये सुनकर युधिष्ठिर को अच्छा नहीं लगा। युधिष्ठिर को ये सुनकर बात अच्छा नहीं लगा तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर फिर से बोले कि युधिष्ठिर अकबकाइए, समय पर सब सामने आएगा, सारा चीज सचात हो जाएगी। चलिए बताइए, लोग होते कैसे हैं? छोटी सी दान में महादान नहीं, छोटी सी दान में महादान नहीं हो सकता, उसकी महत्व होती है तब महादान कहलाता है। आगे सुनते रहिए कथा प्रसंग के माध्यम से। इस बात कृष्ण बोले कि जब समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन महादानी है। समय का सब खेल है कि कुछ ही दिन बाद क्या हुआ, 4 महीने तक लगातार बारिश हुई उस नगर में जहां इन लोगों की आस है। 4 महीने तक बारिश होने के कारण चारों तरफ का जो वन की लकड़ियां थी सब भीग गया, जलमग्न हो चुका था, कहीं सूखा जगह नहीं थी, कोई पेड़ पौधे सूखा नहीं रह गया था। समझते होंगे, सब ईश्वर का लीला है, सब ईश्वर का नतमस्तक है। परीक्षा भी हो रहा है, कौन दानी है ये परिणाम सामने आएगा। और हुआ भी कि उनकी परीक्षा के लिए, युधिष्ठिर की परीक्षा के लिए एक महात्मा जी सामने आकर खड़ा और बोलने लगे कि हमें कुछ दान चाहिए। युधिष्ठिर का चूंकि सिद्ध करना था कि मैं महादानी हूं, तो युधिष्ठिर बोले कि महात्मन, आप जो चाहते हैं वो मांगिए, हम दान। महात्मा जी मुस्कुरा कर बोले कि आप दान कर ही क्या सकते, आपको दान करने के लिए है क्या, लेकिन आप मांगिए तो सही। आप मांगेंगे तो हम जरूर ऐसा करके दिखाएंगे, आप मांग के देखिए। महात्मा जी ने बोले कि हमें यज्ञ करवानी है और यज्ञ करवाने के लिए हमें सूखी चंदन की लकड़ी, सूखी चंदन की लकड़ी। आदेश युधिष्ठिर को हुआ कि सारा दरबारी लोग, पहरेदार लोग निकल गए वन में सूखी चंदन की लकड़ी, लेकिन बारिश होने के कारण कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। लौट करके उनके दरबार के लोग आए और बोले कि प्रभु कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं है, वर्षा के कारण सब। युधिष्ठिर को जो उस समय का स्थिति रहा, आश्चर्य में पड़ गए और सोचे कि अब क्या किया जाए। सामने में कृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं, युधिष्ठिर की हालात देख प्रयास कर रहे हैं। ये सही बात है, युधिष्ठिर ना बोले, प्रयास करो, मगर देखिए कहां तक प्रयास सफल होता है। प्रयास करना चाहिए। फिर क्या होता है, युधिष्ठिर बोलते हैं कि महल में कहीं चंदन की लकड़ी रखी थी, उसको निकाल करके दिया। लोग खोजे लेकिन चंदन की लकड़ी खत्म।
तो फिर क्या हुआ, जैसे युधिष्ठिर को पता चला, ये माफी मांगने के पात्र बन गए, हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए, हमसे संभव नहीं है महात्मन, माफ किया जाए। तो महात्मा जी लौट रहे थे, तो श्री कृष्ण प्रभु मुस्कुराए और बोले, महात्मन आप यहां से कुछ दूरी पर जाइए, हो सके आपको चंदन की लकड़ी मिले। कुछ ही दूरी पर करण का राजपाट चलता है, आप वहां जाइए, बड़ा उसका नाम सुना हूं, आप जाकर। महात्मा के अनुसार कर्ण के पास पहुंचे, और कर्ण के पास पहुंचने पर यह प्रस्ताव रखा गया चंदन की लकड़ी का। तो कर्ण मुस्कुराकर बोले, इसका व्यवस्था करवाता हूं। तो वहां भी हालात ही थी, 4 महीने से वर्षा हो रहा था, आसपास की लकड़ियां भीग चुका था, फिर कैसे संभव हो सकता, संभव नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, महल में चारों तरफ घुमा के नजर देखे तो कहीं चंदन की लकड़ी नहीं दिखाई दिया। तो उदासी की बात थी। यहां भी अब चूंकि महात्मा को खाली हाथ वापस जाना पड़ता, और ये चीज को जांच करने के लिए युधिष्ठिर और श्री कृष्ण जी, क्योंकि कृष्ण जी बोले थे युधिष्ठिर को कि तुमसे भी ज्यादा से ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति है संसार में जो दान करता है, और ये अपना वेशभूषा दोनों मिला करके पहुंच गए थे महात्मा जी के पीछे कि देखते हैं कर्ण सच में ऐसा है या सिर्फ नाम ऐसा है। तो कर्ण ने चारों तरफ नजर उठा करके देखे तो कहीं नहीं चंदन की लकड़ी दिखाई दिया, लेकिन उनके शयन कक्ष में, जो शयन कक्ष का जो बेडरूम का, जिनके आराम का जो कक्ष था, उस जगह पर जो उनकी खिड़कियां लगी थी वो चंदन की लकड़ी की लगी थी, उनकी बेड जो था वो चंदन का। अब सोचिए क्या हुआ। तो इन्होंने आदेश किए और उनकी शयन कक्ष की खिड़की को कबाड़ा गया, बेड को तोड़ा गया और तोड़ करके चंदन की लकड़ी को सुपुर्द किया गया महात्मा जी के हाथ। और वो महात्मा जी ऐसे दानी को दान दे करके काफी खुश हुए, और इधर ये सारा जो लीला है वो देख रहे हैं कृष्ण जी और साथ में युधिष्ठिर। तो दोनों को देखते ही आश्चर्य हुआ कि देखो एक ऐसा दानी जो अपने बेड तक, अपने शयन कक्ष को भी ख्याल नहीं करते हुए दान करने का काम किया। और वो कौन है, वो कर्ण। तो एक कहने का आशय है, एक कथा का सार यह है कि दान वह दान नहीं कहलाता जो आपके पास है और आपके यूज के लायक नहीं है। वो चीज को आप यदि किसी को देते हैं तो वो दान नहीं कहलाता। दान वो कहलाता है जो आपके यूज का है और आप किसी को सुपुर्द करते हैं, वो दान कहलाता है। जैसा कि कर्ण ने अपने बेड तक, अपनी खिड़की तक, अपनी चौखट की बार तक यज्ञ के लिए दान किए, और उसी समय से संसार में यदि दानवीर के नाम आता है तो दानवीर का नाम आता है तो कर्ण का आता है, कर्ण का आता है। और वो दानवीर कर्ण का मान्यता उसी समय से मिला कि अपने उपयोग की वस्तु को भी छोड़ करके किसी को हाथ सुपुर्द किए। तो उपयोग की वस्तु यदि किसी को आप सुपुर्द करते हैं तो यह दान कहलाता है। ये संसार में लोग बहुत होते हैं, हमारे यहाँ यूज करने लायक नहीं, आप ले जाइए, हम क्या करेंगे, हमारे पास तो ऐसे रखा है ना, आप ले जाइए। ये आपका दान नहीं है। दान वो है जो आप इस्तेमाल करते हैं, किसी को जरूरत पड़ने पर आप वो काम उसको निकाल देते हैं, जरूरत पड़ने पर वो वस्तु उसके काम आ जाता है, तो यह दान कहलाता है। जब दूसरे की खुशी में आपकी खुशी है तब आप दानी हैं। अपना खुशी में किसी को आप नुकसान मत दीजिए, तो आप सच्चे मायने में आप इंसान नहीं हैं। यदि आप में इंसानियत है तो आप कष्ट उठाकर दूसरे को यदि आप आराम देते हैं तब आप में इंसान।
तो कथा बहुत कुछ सिखाता है, प्रसंग के माध्यम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रसंग बन चुका है, बहुत सारे लोगों का जीवनी ऐसा है जो आपको सही मार्ग पर चलने के लिए विवश कर सकता है, आपको सही रास्ते पर चलने के लिए उतारू बना सकता है। और यदि इस लायक बनना चाहते हैं तो आपके जीवन में एक गुरु का होना जरूरी है, जो आपके मार्गदर्शक का होना जरूरी है। यदि आपके जीवन में कोई मार्गदर्शक है तो जरूर आप सफल बनिएगा, और यदि आपके जीवन में कोई मार्गदर्शक नहीं है तो आपको सफल बनना चाहेंगे लेकिन थोड़ा विफलता आएगी। इसलिए आपके घर में माँ हो, पिता हो, बड़े भाई हो या कोई भी परिवार का सदस्य हो तो आपके लिए वो मार्गदर्शक हैं। यदि आपसे वो 2 दिन का ही बड़े हों तो भी वह आपके लिए मार्गदर्शक है। यदि उनकी बात आप मानते हैं तो वह आपके लिए मार्गदर्शक है। तो कथा का मुख्य भाग के माध्यम से आप सीख रहे थे कि दान का क्या अर्थ होती है, और एक कथा का सार रहा कि जो आपके पास उपयोग की वस्तु है वह भी आप यदि किसी को काम में मदद करते हैं तो आप दानी हैं, तब आप दानी हैं।